Hello children, we have some multiple choice question from the chapter The Lost Spring. In this chapter, Annie Junks talks about the national shame of a children being forced to live a life of poverty and exploitation. तो इस चैप्टर में जैसा हमने पढ़ा था कि एनी जंग बात करती है बच्चों के बारे में जिनको फोर्स किया जाता है क्या करने के लिए, गरीबी होने के कारण उनका शोषण किया जाता है. The main two protagonists of the chapter, Sahib Alam and Mukesh, don't live their childhood as they have to carry the burden of the literacy. तो ऐसा कि हमने चैप्टर में देखा कि इसके दो जो मेन कैरेक्टर थे साहिब आलम और मुकेश, तो किस तरीके से उन्हें अपना बचपन सही तरीके से नहीं जिया और उनको बचपन में ही बहुत जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा बर्डन उठाया था क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनको फोर्स किया जा रहा था वर्क करने के लिए और उनको पढ़ाई का भी मौका नहीं मिला. सो हियर वी हैव मेंशन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस दैम. को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय फाइंडिंग a tutor, going to a garage to learn, by reading books, by joining a school. तो चार ऑप्शंस में से ये होगा कि गोइंग टू गैरेज टू लर्न, कि वो क्या करना चाहता था, गैरेज जाके चीज़ें सीखना चाहता था. बिकॉज ही वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो हमेशा ये कहता था कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक. क्वेश्चन नंबर 2, वट बॉदर द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स. कौन सी ऐसी चीज़ थी जो ऑथर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी बैंगल्स मेकर के बारे में. तो द स्टिग्मा ऑफ द पॉवर्टी इन द कास्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ऑनर्स, द लेबर लॉ. तो ये तो होगा नहीं इन सब में से, तो आंसर ए होगा इसका, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी इन कास्ट. Question number 3. One wonders if he has achieved what many have failed to achieve in the lifetime. He has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of the early woman husbands, मुकेश फादर, द बैंगल फैक्ट्री ऑनर, मुकेश एल्डर ब्रदर. तो ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया था? तो ये स्टेटमेंट कहा गया था द अर्ली वुमेन ओल्ड हस्बैंड, जो क्या थी, बहुत बूढ़ी महिला थी, उनके जो हस्बैंड थे उनके लिए स्टेटमेंट कहा गया था. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्व एज अ सिंबल ऑफ अ इंडियन वुमेन सुहाग. तो इंडियन वुमेन सुहाग का सिंबल क्या है? बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स और हीना डाई हैंड्स. तो क्या होगा इसका आंसर? होगा बिंदी, सॉरी इसका आंसर होगा बैंगल्स. तो बैंगल्स, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि फिरोज़ाबाद की जो सिटी थी वो फेमस थी मेकिंग ऑफ बैंगल्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द व्हाट इज द रेफरेंस टू. तो ये जो आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ रेनबो, व्हाट इज द रेफरेंस टू. तो ये किस चीज़ के लिए रेफरेंस किया गया है? दिस रेफरेंस टू क्लोथ्स, बर्ड्स, बैंगल्स और बिंदीज. तो ये रेफरेंस किया गया है बैंगल्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम अ बैंगल मेकर. इससे पहले मुकेश के फादर का क्या प्रोफेशन था, मतलब बैंगल मेकर से पहले? तो टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, मैशन. तो उनका जो प्रोफेशन था वो क्या थे? टेलर थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रेयर वुमेन इन मुकेश हाउस इन हिज, क्या थी? जो कमज़ोर सी महिला थी मुकेश के घर में वो क्या थी? मदर थी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ और नाइसी. तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7? एल्डर ब्रदर्स वाइफ. तो वो कौन थी? एल्डर ब्रदर वाइफ की, एल्डर के बड़े भाई की वाइफ थी. क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ लॉज वर बी इम्पोज इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ ऑफ अबाउट. ये कहा गया था कि अगर कोई कानून लागू कर दिया जाए तो कम से कम कितने बच्चों की लाइफ को सेव किया जा सकता है. तो वो जो संख्या थी वो क्या थी? 10,000 चिल्ड्रन, 20,000, 100 चिल्ड्रन, 1,000 चिल्ड्रन. सो द करेक्ट आंसर विल बी 20,000 चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 9, बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेस इन अ टाउन ऑफ. तो जो बैंगल इंडस्ट्री थी वो कहाँ पर फलती फूलती थी? तो उस जगह का नाम क्या था? फिरोज़ाबाद, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से.
क्वेश्चन नंबर 10, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ। मुकेश कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? फार्मर, रैक पिकर, बैंगल मेकर और मोटर मैकेनिक। तो जो उसकी फैमिली थी, यानी कि उसकी फैमिली का प्रोफेशन क्या था? बैंगल मेकर। क्वेश्चन नंबर 11, वन डे साहिब वॉज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। एक दिन ऑथर ने साहिब को देखा, तो वो क्या देख रहा था? कुछ बच्चे क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और सॉकर। तो उसका राइट आंसर होगा टेनिस। उसने बच्चों को क्या खेलते हुए देखा? टेनिस खेलते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैक पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर अ प्रोफेशन, फाइन आर्ट, ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो कुछ सालों में जो क्या था, रैक पिकिंग का जो काम वो करते थे बच्चे, वो एक तरीके से क्या था? फाइन आर्ट था। क्वेश्चन नंबर 13, द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाइसेंस। तो जो वहाँ के बच्चे थे, मतलब जो रैक पिकर्स थे, उनके पास क्या था? आइडेंटिटी। एज आइडेंटिटी केवल क्या था? राशन कार्ड था, जो उनको इनेबल था वोट वगैरह देने के लिए, और दूसरा राशन लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉलोनी ऑफ रैक पिकर्स इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ दिल्ली, मंगोलपुरी, जिहांगीरपुर, सीमापुरी। तो वो जो लोग रहते थे वो बेसिकली कहाँ पर रहते थे? सीमापुरी में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द मैन ऑफ उडुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। तो जो उडुपी का मैन था वो किस चीज़ के लिए प्रे करता था? पेयर ऑफ ट्राउज़र, अ पेयर ऑफ शूज़, अ फ्यू फ्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड स्कूल। तो बेसिकली इसके बारे में बात करिए, वो किसके लिए प्रेयर करता था? अ पेयर ऑफ शूज़ की बात करता था। Question number 16, one explanation which the author gets about children choosing to remain barefoot is। तो एक एक्सप्लेनेशन दिया था राइटर ने कि जो वहाँ के लोग थे वो बेयरफुट, जो रैक पिकर्स थे वो नंगे पाँव इसलिए रहते थे, दी हैव नो मनी, कि उनके पास पैसे नहीं थे, या फिर उनका ट्रेडिशन था, या फिर मैचिंग पेयर्स नहीं थे उनके पास, या फिर उनको पसंद नहीं था चप्पल पहनना। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या था? उनका एक ट्रेडिशन बन चुका था। Question number 17 is, you a school ready? Who asked this question? साहिब्स मदर, साहिब्स फ्रेंड, द ऑथर साहिब। तो स्टार्टिंग में ही हमने चैप्टर में देखा था, जब राइटर साहिब से क्वेश्चन करती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहिब आंसर करता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो बनेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो जब राइटर उससे क्वेश्चन करती है, अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने आओगे? तो साहिब आंसर करता है हाँ बिल्कुल। तो कुछ दिन बाद जब साहिब का एनकाउंटर होता है राइटर से, तो वो यही क्वेश्चन पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? तो ये क्वेश्चन किसने पूछा है? साहिब ने। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। तो साहिब की फैमिली दिल्ली में क्या देख रहे थे, यानी कि क्या ढूंढते थे? उनके लिए क्या था? रिजेंबल किया था वो, जो भी पैसे वो देखते थे, दैट इज गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वॉज इन। साहिब का होम दिल्ली से पहले कहाँ था? तो उसका होम जो था वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वो कहाँ से आए थे? ढाका से। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डू यू डू दिस? दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द ऑथर टू द बैंगल सेलर, महेश, साहिब, साहिब्स मदर। तो ये क्वेश्चन वाई डू यू डू दिस, तुम इस काम को क्यों करते हो, ये क्वेश्चन ऑथर ने पूछा था किससे? तो हमने पढ़ा है चैप्टर में अच्छे से कि ये क्वेश्चन किससे पूछा था? साहिब से। So these are all the questions. For more update, like our channel and subscribe it. Thank you.